पर रिटन टेस्ट जो है कब होगा हिमाचल प्रदेश पुलिस का? तो दोस्तों ये जब भी होगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हो जाए या उसके नेक्स्ट मंथ में हो, तो जब भी हो अगर आपकी तैयारी पक्की होगी ना तभी आप सिलेक्शन हो पाएंगे। ठीक है, ये आपको गोल्डन चांस मिला है, इस गोल्डन चांस को छोड़ना मत। पढ़ाई में डट जाइए, बुक्स को पढ़ दीजिए, जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी पढ़ दीजिए, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 25। ठीक है जी, पार्ट 1 लेंगे हम हिंदी @हिमज्ञान ऑफिशियल से। वन क्वेश्चन है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नंबर 2 लेते हैं, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका पर्यायवाची शब्द है? अलंकेश कुबेर का। ठीक है जी। नंबर 3, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो बताना है आपने ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो ये 3 भेद हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के डिटेल में पढ़ना होगा तो वो भी समझा दूंगा। अपनी करनी पर उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए? अपनी करनी पर उतरनी मीन्स अपना कार्य ही फलदायक होता है। अपना कार्य ही फलदायक होता है, इसका मतलब होता है अपनी करनी पर उतरनी। नंबर 6 क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली जो भाषा थी उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका है? आभूषण का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, मुहावरे का अर्थ बताइए? तो ये है स्वार्थी, मतलब जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टाशाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो अष्टाशाप का जहाज बोला जाता है सूरदास कवि को। ठीक है जी। आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? ये है क्षेत्र विकास से होता है, आंचलिक रचनाओं का संबंध। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अचर्ण की सभ्यता किसकी रचना है? ये है सरदार पूर्ण सिंह की। अचर्ण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। आम बजट के ऊपर बहस होगी। ठीक है, बाकी का शुद्ध रूप बताना है आपने क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? आम बजट पर बहस होगी। आम बजट पर बहस बोलते हैं, ना कि के ऊपर। ठीक है, तो ये है इसका शुद्ध रूप। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, वाक्य के लिए अशुद्ध शब्द क्या है? बताइए इसमें अशुद्ध क्या है? तो ये उज्ज्वल जो लिखा है ये गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं ऊ आधा जो फिर बल। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उष्ण गर्म व्यंजन कौन कौन से हैं? देखो अब जब बोलते हैं श छ स ह, तो इससे हमारे मुंह से जो है गर्म हवा बाहर निकलती है, हम इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है जी। 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो संघ में बड़ी शक्ति होती है, पढ़ा ना आपने, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो 1 और 1 11 होते हैं, मतलब संघ में बड़ी शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ये कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास कवि को। क्वेश्चन नंबर 17, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये थे ज्ञान मार्गी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 लेते हैं, कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है? ये कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, जो बहुत अच्छा लिखता है वो कलम ही तोड़ देता है, ऐसे ही याद रख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 21 क्वेश्चन, किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो बज्र बोली और भाषा को जो अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो राष्ट्र कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखना है। कौन सी भाषा हिंदी भाषा की जननी है? तो संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की जननी है। तो हिंदी भाषा कहाँ से आई है? संस्कृत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। जब बंदा असफलता से लज्जित हो जाता है तो उसके क्रोध करता है, उसको बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है? देखो घोंसले में आ गया ना, अधिकरण में पर, तो याद रखना अपने अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण में पर होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण ऐसे। ठीक है, तो वो ऐसे याद रखना है आपने, तो अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 26, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाय किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? चीनी का। ठीक है, चाय जो है चीनी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलते हैं ऋग वेद से। ऋग वेद में जो है सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया छंदों का। ठीक है जी। जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या है?
इसको बोलते हैं जिजीविषा। जिजीविषा क्या होता है? जिंदा रहने की इच्छा है किसी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जिजीविषा, ठीक है। जिसकी पत्नी गुजर गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? क्या बोलते हैं हम? विदुर। जिसकी पत्नी खत्म हो गई है, मर गई है, उसको बोलते हैं उसको विदुर। और जिसका पति मर गया हो उसको बोलते हैं विधवा, ठीक है। जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाए, ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द के जो प्रसिद्ध, जो जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाए, जैसे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आशुतोष। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए जो, उसको बोलते हैं आशुतोष, ठीक है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसको बोलते हैं हम अयध्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको बोलते हैं हम अयध्य। जो व्यतीत हो गया, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए। जो व्यतीत हो गया उसको बोलते हैं हम अतीत। पास्ट, जो हम बीत गया या पास्ट है उसको बोलते हैं हम अतीत, ठीक है। जो चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान, और जो आगे होगा उसको बोलते हैं भविष्य। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम अकेंक्षक। क्या बोलते हैं? अकेंक्षक। इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिटर, AUDITOR, ठीक है। अकेंक्षक बोलते हैं उसको जो हिसाब किताब की जांच रखता हो, ऑडिटर। जोहर खोलना का अर्थ क्या है? भेद का पता लगाना। भेद का पता लगाना क्या बोलते हैं? जोहर खोलना। जोहर खोलना मतलब भेद का पता लग गया, जो ये बोल रहा था। ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ है? ठन ठन गोपाल मीन्स कंगाल है व्यक्ति, ठीक है। ठन ठन गोपाल, इसका कुछ भी नहीं है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुशाई, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुशाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। तिनके की ओट में पहाड़, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तिनके की ओट में पहाड़ मतलब छोटी चीज़ के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। जैसे तिनके के पीछे पहाड़ समझ लो, ठीक है, छोटी सी चीज़ है पर उसके पीछे जो है रहस्य, जो है सीक्रेट, जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, छिपा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं तिनके की ओट में पहाड़। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपुरा राज्य की भाषा क्या है? त्रिपुरा राज्य में जो है बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है। पार्ट टू करेंगे साइंस का, ठीक है जी। साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, देखें। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? ठीक है, तो किसका किया जाता है? कार्निया। जब नेत्रदान करते हैं तो कार्निया भाग को निकाल लेते हैं, ठीक है जी। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किसको बोला जाता है? सानेन, ठीक है, सानेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? ये क्या है? चीनी को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, सुक्रोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है चीनी, ठीक है जी। रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? ठीक है, किसको कहते हैं? पायराइट को। पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है, ठीक है, याद रखना है आपने। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है पीडियाट्रिक्स का संबंध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? याद रखना है आपने, ग्लूकोज की कमी से होता है। कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है, ठीक है। ग्लूकोज की कमी जब शरीर में हो जाती है रक्त में, तब ये रोग हो जाता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं आप, किसका किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य गैस्ट्रस मीन्स गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्थापित होता है? तो किससे होता है? अमाशय से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? किसका? DTP का टीका, उसको बोलते हैं टेटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचने के लिए जो है बच्चों को ये टीका लगाया जाता है, DTP का टीका, टेटनस से बचाने के लिए, डिप्थीरिया और काली खांसी। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, इसी टाइप का वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो फ्रेंड्स। जो भी नए आते हैं वो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे पता लग रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।